हेलो दोस्तों, ग्रेविटी क्लासेस सहरसा के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले दिन हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, और जो हमने ऑप्टिक्स का ये सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज में आज जो हमारे बीच जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो इस नियम के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझना होगा कि पिछले दिन हमने समझा था कि कोई भी प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके लिए मुझे दो माध्यम चाहिए। दोनों माध्यम क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। और पारदर्शी माध्यम या सेमी ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी काम नहीं करेगा रिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो यहाँ पर पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम जो है उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला नियम कहता है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन के लिए सरफेस बनाया गया है, जैसे यहां पर आकर के हिट किया और ये हमारा नॉर्मल हुआ, यहां से ये रिफ्रैक्ट हो गया, तो आपतित किरण ये हो गया हमारा इंसिडेंट, ठीक। अपवर्तित किरण ये हो गया हमारा अपवर्तन वाला किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब यहां पर जो अभिलंब है यह तीनों एक ही सतह में होने चाहिए, यानी जो सरफेस होगा उसका वो एक ही होना चाहिए, दूसरा सरफेस नहीं होना चाहिए कि एक नहीं दो तीन सरफेस हम बना करके उस पर काम नहीं कर सकते। सरफेस हमारा क्या होना चाहिए? एक प्लेन में काम करेगा। तो ये पॉइंट अगर हमारा एक प्लेन के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो ये एक प्लेन के लिए हमारा काम कर रहा होगा। जैसे ये प्लेन हुआ हमारा, ठीक है। अब इस पर हिट किया और रिफ्रैक्ट किया, तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन हो गया वो हमारा क्या हो गया? प्लेन के रूप में काम करेगा। अब दूसरा कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का निष्पत्ति एक नियतांक होता है। यानी यहां समझना यह है हमें कि दूसरा के पहला लॉ तो हमारा ये हो गया कि तीनों एक ही सतह में हुए। अब दूसरे लॉ को हम समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर हम जो हमारा साइन यूज किया गया थीटा के लिए, जब हम पहला पढ़ रहे थे परावर्तन हुआ आई और आर बराबर हो रहा था, लेकिन यहां पर आई और आर बराबर नहीं होगा। तो यह कहता क्या है कि साइन आई बटा साइन आर, यानी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण आई उसकी जिया साइन, और साथ ही साथ अपवर्तन कोण की जिया की का अनुपात। तो इसका अनुपात, ये निष्पत्ति मीन्स अनुपात, अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो उस नियतांक को हमने मान लिया n। तो ये कहलाता है हमारा सेकेंड लॉ से जो हमें मिला, इसको हम कहते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n। इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन करते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन और सरफेस। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमने बताया वहां पर वही हो गया। सेकेंड के लिए है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n। तो फॉर एनी टू मीडियम्स एनी एंड फॉर सर्टेन कलर ऑफ लाइट द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टर्म हमारा यूज हुआ, और इसी को हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स का नियम। साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू हमारा अगर n आ जाए तो वो कहलाएगा हमारा स्नेल्स का नियम। और इसी के बेस पर हमारा 90% रिफ्रैक्शन का काम, आगे जो फॉर्मूलाज या डेरिवेशंस वगैरह होंगे उसमें स्नेल्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो स्नेल्स लॉ आप याद रखें कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंड इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। रिफ्रैक्शन में तो हमारे पास अभी जो हमारा ये वीडियो है उसमें मैंने जानबूझ करके रिफ्रैक्शन को छोटे छोटे हिस्सों में रखा है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और
इसको आगे चल के जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो और उसे आसान मेथड से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम का जो ये लेक्चर है उसे हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तरंग दैर्घ्य, उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। तो कोई भी तरंग है वह एक ऊपर एक नीचे ऐसे जाता है, ठीक है। अब जहां से ये स्टार्ट किया उसी जगह फिर से इसको पहुंचने के लिए इसमें जितना लेंथ कवर करेगा वो हमारा कहलाएगा तरंग दैर्घ्य। तो कोई भी है हमारे पास, ये छोटा हो गया, कोई बड़ा हो जाता है, तो ये लेंथ हमारा कवर अप कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम का ये चैप्टर का ये हिस्सा हम लोग समाप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि YouTube के द्वारा आपको हमारे नए वीडियो जब अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।